हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सभी अच्छे से होंगे। आप सभी का वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल में JK सिटी फॉर सिविल सर्विसेज। एक इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो लेक्चर के साथ हम हाजिर हैं। ये जो टॉपिक है आपका करंट अफेयर से है, करंट अफेयर्स ऑफ JNK। हम अपनी स्टेट का करंट अफेयर्स इस वीडियो में करेंगे, अच्छे से पूरी डिटेल से पढ़ेंगे। जनवरी से लेके जुलाई तक यानी कि 7 मंथ्स का आपका पूरा करंट अफेयर्स क्लियर हो जाएगा। बहुत सारे इंपॉर्टेंट इश्यूज हम बात करेंगे। बजट जो JNK का पास हुआ है पार्लियामेंट में, स्टार्टअप रैंकिंग में JNK की परफॉर्मेंस क्या रही है, ऐसे डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे किसने टॉप किया, कितने इंडिकेटर्स है उसको भी हम देखेंगे अच्छे से। पर्पल रेवोल्यूशन, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिलिमिटेशन कमीशन ने अपनी जो फाइनल रिपोर्ट है उसको सबमिट किया, इसको भी देखेंगे। इसके बगैर, ये तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इसके बगैर भी हम इन डेप्थ देखेंगे सब कुछ। मंथ बाय मंथ हम इसको कवर करेंगे अच्छे से। आप जो भी एग्ज़ाम देने वाले हैं JK SSB का, लाइक VLW, सब इंस्पेक्टर ऑफ फाइनेंस का कोई भी एग्ज़ाम हो, फाइनेंस सब इंस्पेक्टर, फाइनेंस इंस्पेक्टर, पटवारी, कोई भी एग्ज़ाम, आपका करंट अफेयर्स तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पता होगा कम से कम आपके 3 to 4 क्वेश्चन करंट अफेयर से आते हैं एवरी एग्ज़ाम में। 3 से लेकर 4 मार्क्स आपके करंट अफेयर से होते हैं, और वो भी अपनी स्टेट के। जो इंडिया का करंट अफेयर है वहाँ पे आपको 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, वो बहुत ज़्यादा वास्ट है। उससे बेटर है आप इसको पढ़े, वीडियो को अच्छे से देखिए कंसंट्रेशन के साथ। एंड देन आफ्टर आपको नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं इसकी अपनी जो PDF है फ्रीली आपको अवेलेबल करा दूंगा अपनी टेलीग्राम चैनल पे। तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, खाली आपको वीडियो को अच्छे से देखना है, स्टेप बाय स्टेप, पॉइंट बाय पॉइंट इसको देखना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। करंट अफेयर्स हमारा जो आज का टॉपिक है, करंट अफेयर्स जम्मू एंड कश्मीर का हम पढ़ने वाले हैं, जनवरी 2022 से लेके जुलाई 2022 तक। ठीक है, अब सी पहला हमारा जो मंथ है वो है जनवरी का मंथ। क्या हुआ जनवरी में वो देखते हैं। द JNK गवर्नमेंट साइनड एन MOU विद दुबई बेस्ड लुल्लू ग्रुप टू सेट अप अ फूड प्रोसेसिंग एंड लॉजिस्टिक हब इन श्रीनगर। ठीक है, यहाँ पे क्या याद रखना है कि दुबई ग्रुप की जो दुबई का जो ग्रुप है उसका नाम क्या है, लुल्लू ग्रुप। इसको याद रखना है। कौन सा एरिया कवर करना है, किस एरिया के लिए, किस डिपार्टमेंट के लिए, वो है हमारा फूड प्रोसेसिंग एंड लॉजिस्टिक। प्लेस कौन सी है, प्लेस है आपकी श्रीनगर। क्लियर है, ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, गवर्नमेंट ने एक MOU साइन किया है दुबई के साथ। दुबई में एक जो ग्रुप है वो है लुलू ग्रुप, फूड प्रोसेसिंग के लिए। उसका जो हब होगा वो होगा श्रीनगर। इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद रखिए। ठीक है, नेक्स्ट, द यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम एंड कोऑपरेशन अमित शाह हैज वर्चुअली रिलीज्ड इंडियाज फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स। किसने रिलीज किया इसको, होम मिनिस्टर अमित शाह। क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है इसमें, आपको बोला जाएगा डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स वाज इशूड बाय, पब्लिश्ड बाय, रिलीज्ड बाय। नीचे दिया होगा प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, फाइनेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, ऐसे भी क्वेश्चन आता है। तो ये पॉइंट्स आपको अच्छे से याद रखने हैं। डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स किसने इसको रिलीज किया इसको रिलीज किया है अमित शाह ने। ठीक है, होम मिनिस्टर जो है। और 20 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ऑन 21 जनवरी 2022। इस डेट को इसने, डेट हमारी इंपॉर्टेंट नहीं, हमारी इंपॉर्टेंट है कि किसने इसको रिलीज किया है, डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके रिगार्डिंग, द इंडेक्स हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंस, DARPG। ये इंपॉर्टेंट है। अब डिपार्टमेंट कौन, होम मिनिस्ट्री। उसके बाद इसको किसने तैयार किया इसको, डिस्ट्रिक्ट डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंस। 2 पॉइंट हो गए, इन कोलाबोरेशन विद द गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट पॉइंट इज टॉप 5 कौन रहे हैं डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स। उसमें है जम्मू आपका पहले नंबर पे, देन डोडा, उसके बाद सांबा, पुलवामा एंड श्रीनगर। 5 डिस्ट्रिक्ट आपको याद रखने हैं। ठीक है, कौन सा, जम्मू पहले नंबर पे गुड गवर्नेंस में, उसके बाद डोडा है, उसके बाद सांबा, उसके बाद पुलवामा, उसके बाद श्रीनगर। ठीक है, यहाँ पे आपको इजी याद रखना होगा कि पुलवामा एंड जो श्रीनगर है वो JNK में, सॉरी कश्मीर डिवीजन में, वो जम्मू डोडा S, JDS जम्मू डिवीजन में, और PS आपका
पुलवामा एंड श्रीनगर कश्मीर डिवीजन में। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद इसके कुछ इंडिकेटर्स देखते हैं कि कैसे इसको मेजर किया जाता है। अगर हम इसके इंडिकेटर्स की बात करें, वो है 58 टोटल। आपकी जो 50 इंडिकेटर्स हैं जो हम इसको यूज़ में लाते हैं गुड गवर्नेंस इंडेक्स में, वो है 58, आपको याद रखना है। और 116 डेटा पॉइंट्स है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है उतना जितना ये है। 58 इंडिकेटर्स हैं जिनसे गुड गवर्नेंस इंडेक्स में ये यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे कुछ हाइलाइट्स किसके, डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स के। यहाँ पे आप देखिए, मैंने इसको अच्छे से आपके लिए एक सिस्टमेटिक वे में इसको तैयार किया है ताकि आपको ज़्यादा सा उतना हैक्टिक ना बने आपके लिए। देखिए यहाँ पे हम सेक्टर की बात करेंगे, सेक्टर कौन कौन सा है, किस सेक्टर में कितने इंडिकेटर्स है, इसमें कौन सा परफॉर्मर है। आपसे क्वेश्चन किसी भी एंगल से पूछा जा सकता है। और मैं आपको यहाँ पे एक बात बताना चाहूँगा कि अब जो पेपर का लेवल होगा, अभी रिसेंटली आपको पता होगा कि स्कैम हुआ है। जो कंपनी पहले एग्ज़ाम कर रही थी अब वो नहीं करेगी एग्ज़ाम, किसी और एजेंसी को लाया जाएगा। तो डेफिनेटली जो लेवल ऑफ पेपर होगा वो इस टाइम मॉडरेट होगा, उतना इजी भी नहीं होगा। तो क्वेश्चन किसी भी एंगल से पूछा जा सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम बात करें एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स की, उसके लिए जो इंडिकेटर असाइन हुए हैं वो है 11। और फिर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स में जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसके लिए कितने इंडिकेटर्स असाइन हुए हैं, तो वो है 11। इसमें टॉप परफॉर्मर कौन है? इसमें टॉप परफॉर्मर है आपका किश्तवाड़। क्लियर है? नेक्स्ट, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, यहाँ पे इंडिकेटर्स कितने हैं? 5। इसमें टॉप परफॉर्मर कौन है? इसमें टॉप परफॉर्मर है जम्मू। देन पब्लिक हेल्थ में है 9 इंडिकेटर्स एंड जो टॉप परफॉर्मर है वो है रियासी। नेक्स्ट इज ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट, यहाँ पे 9 इंडिकेटर्स हैं और इसमें जो टॉप किया है वो है डिस्ट्रिक्ट पुलवामा। पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड यूटिलिटीज़, नंबर ऑफ इंडिकेटर्स कितने हैं? 6 एंड इसमें जो टॉपर डिस्ट्रिक्ट है वो है श्रीनगर। द नेक्स्ट इज सोशल वेलफेयर एंड डेवलपमेंट, इसमें 6 इंडिकेटर्स हैं और इसको टॉप परफॉर्मर है वो है रामबन। क्लियर है? द नेक्स्ट इज फाइनेंशियल इंक्लूजन, इसमें जो इंडिकेटर्स हैं वो है 3। यहाँ पे जो टॉप परफॉर्मर है वो है डिस्ट्रिक्ट गांधरबल। क्लियर है? नेक्स्ट इज जुडिशरी एंड पब्लिक सेफ्टी। जुडिशरी एंड पब्लिक सेफ्टी में जो नंबर ऑफ इंडिकेटर्स हैं वो है 4। कितने हैं? 4। और जो टॉप परफॉर्मर डिस्ट्रिक्ट है वो है डोडा। इसमें जुडिशरी एंड पब्लिक सेफ्टी। यहाँ पे भी आपको क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि जुडिशरी एंड पब्लिक सेफ्टी में किस डिस्ट्रिक्ट ने टॉप परफॉर्मेंस दिखाई है, तो आपका आंसर होगा डोडा डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट इज एनवायरनमेंट में जो इंडिकेटर्स हैं वो है 2 और यहाँ पे टॉपर डिस्ट्रिक्ट है डिस्ट्रिक्ट शोपियां। नेक्स्ट इज सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस, यहाँ पे इंडिकेटर्स कितने हैं? 3 और जो टॉपर परफॉर्मर है दैट इज जम्मू। एंड टोटल ये जो इंडिकेटर्स बनते हैं ये बनते हैं 58। सारे इंडिकेटर्स कितने हैं? 58। याद रखिएगा 58 इंडिकेटर्स हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 58 इंडिकेटर्स। क्लियर है? उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट हमारा, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा रिलीज्ड अ बुक टाइटल। एक बुक मनोज सिन्हा साहब ने रिलीज की है, उस बुक का नाम क्या है? याद रखना है आपको, प्राकृतिक वैदिक एवं जैविक खेती ग्रामीण उद्यमिता का नया स्वरूप। ठीक है, इस बुक का आपको नाम याद रखना है। किसने इसको पब्लिश किया है? चुदामनी संस्कृत सनास्थन। ये सनास्थन है, एक ग्रुप है, आप ऑर्गेनाइजेशन मान लीजिए, उसने इस बुक को पब्लिश किया है, चुदामनी संस्कृत सनास्थन। ठीक है, कहाँ पे है ये ऑर्गेनाइजेशन या जिसने इसको पब्लिश किया है? ये है बसोली कठवा में। ठीक, कब किया है? 19 जनवरी। डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं, आपको ये याद रखना है, बुक का नाम आपको याद रखना है। ठीक है, पब्लिश किसने किया है, ठीक, इसको रिलीज किसने किया है और किस प्लेस पे, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं उतना है लेकिन आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद आपने सुना होगा न्यूज़ में कि 15% रिजर्वेशन अनाउंस की गई है वुमेन के लिए इन J&K पुलिस। ये नॉन गैजेटेड पोस्ट्स के लिए, गैजेटेड नहीं, यानी जितने भी नॉन गैजेटेड हैं उनकी जो रिक्रूटमेंट होगी उसमें 15% रिजर्वेशन किनको दी जाएगी? वुमेन को। ये कब अनाउंस किया गया? ये अनाउंस किया गया तो नेशनल गर्ल चाइल्ड डे मनाते हैं, वो मनाते हैं, ये आपको डेट भी याद रखनी है। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे मनाते हैं 24 जनवरी को।
इसी दिन इसी डे पे उनके लिए एक गिफ्ट दिया गया कि 15% रिजर्वेशन वुमेन्स को दी जाएगी। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट इज जेरी हैमलेट डिक्लेयर्ड एज फर्स्ट मिल्क विलेज। ठीक है, प्लेस कौन है? जेरी हैमलेट। क्या इसमें डिक्लेयर किया गया? फर्स्ट मिल्क विलेज, यानी कि मिल्क प्रोडक्शन वहाँ पे बहुत सारी हो रही है। नियर अराउंड 56 डायरी फार्म्स वहाँ पे अभी वर्किंग है, तो इसको फर्स्ट मिल्क विलेज बोला गया। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विच विलेज हैज़ बिन डिक्लेयर्ड एज फर्स्ट मिल्क विलेज। क्लियर है? अब ये कहाँ पे है जेरी? ये है रियासी डिस्ट्रिक्ट में। डिस्ट्रिक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। जेरी प्लेस एक है, ये है रियासी डिस्ट्रिक्ट में। क्लियर है? और किस स्कीम के अंडर ये है? एक स्कीम गवर्नमेंट ने निकाली है, उस स्कीम का नाम है इंटीग्रेटेड डेयरी डेवलपमेंट स्कीम। क्लियर है यहाँ तक? जेरी हैमलेट आपको याद रखना है। फर्स्ट मिल्क विलेज किस डिस्ट्रिक्ट में है? ये है डिस्ट्रिक्ट रियासी। नेक्स्ट पॉइंट इज जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट साइन पैक्ट विथ न्यूजीलैंड फॉर ट्रांसफॉर्मिंग शीप फार्मिंग सेक्टर ऑन 10th Feb। डेट मैंने बोला उतना इंपॉर्टेंट हमारे लिए यहाँ पे नहीं है, लेकिन याद क्या रखना है आपको? आपको याद रखना है कि न्यूजीलैंड कंट्री है, ये याद रखना है। गवर्नमेंट जे की है, जे की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसने एक पैक्ट साइन किया है किसके साथ? न्यूजीलैंड के साथ। किस चीज़ के लिए? जो शीप फार्मिंग है उसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए, उसको डेवलपमेंट करने के लिए, वहाँ पे टेक्नोलॉजी लाने के लिए। क्लियर है? यहाँ पे सेक्टर कौन सा है? शीप फार्मिंग। आपसे पूछा जा सकता है जे के गवर्नमेंट ने एक पैक्ट साइन किया है न्यूजीलैंड के साथ, इतना वो वहाँ से देगा। नीचे दिया होगा एग्रीकल्चर, शीप फार्मिंग, मतलब कुछ और हॉर्टिकल्चर, तो आपका आंसर होगा शीप फार्मिंग के लिए। क्लियर है? नेक्स्ट, और एक चीज़ वहाँ पे उस टाइम हुई थी, एंड ऑल्सो लॉन्च ए रूरल होम स्टे प्रोजेक्ट इन द यूटी इन कोलाब्रेशन विथ द ओयो रूम्स। ठीक है, ये भी वहाँ पे लॉन्च किया गया। ठीक, ओयो रूम्स यानी कि रूरल होम स्टे प्रोजेक्ट है। द लाइव स्टॉक जो है यानी कि शीप्स वगैरह जो हमारे पास है इन जे contributes nearly 28.5% of the total value of output in agriculture। तो एग्रीकल्चर में हमारी प्रोडक्शन है उसमें एक बहुत मेजर रोल है किसका? लाइव स्टॉक का। लाइव स्टॉक में क्या आता है? शीप, सब कुछ आपका आता है, चिप्स, कावज, बफलोज, एवरीथिंग। तो ये इसका जो हमारे आउटपुट में, जो एग्रीकल्चर आउटपुट में एक इंपॉर्टेंट शेयर है, दैट इज 25.8%। ये आपको याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट इज ऑपरेशन सद्भावना। ये आपके फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट का जो एग्जाम हुआ था मार्च में इसी साल, उसमें ये क्वेश्चन आया था। ऑपरेशन सद्भावना वाज लॉन्च्ड बाय द इंडियन आर्मी इन जम्मू एंड कश्मीर ऑन 2 February 2022। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया था वहाँ पे। मैंने जैसे कि आपको पहले ही बोला कि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये कोई प्रोग्राम अगर गवर्नमेंट लॉन्च करती है, किसने लॉन्च किया? हु वाज द अथॉरिटी हु लॉन्च्ड इट? यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्वेश्चन क्या आया था? ऑपरेशन सद्भावना वॉज लॉन्च्ड बाय, वहाँ पे लिखा था इंडियन आर्मी, जे होम डिपार्टमेंट, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स, सेंट्रल गवर्नमेंट की, ऐसे वहाँ पे ऑप्शन है। तो वहाँ पे जो आंसर था वो था इंडियन आर्मी। ये किसने लॉन्च किया है? ऑपरेशन सद्भावना वॉज लॉन्च्ड बाय इंडियन आर्मी। ठीक है। नेक्स्ट इज लार्जेस्ट इग्लो कैफे इन द वर्ल्ड वॉज ओपन इन गुलमर्ग। जैसे कि आपने देखा भी होगा अगर वहाँ पे विंटर में कोई गया होगा गुलमर्ग में, तो वहाँ पे क्या था? इग्लो मीन्स की एक आप मान लीजिए जो स्नो होता है उसी का एक छोटा सा हाउस टाइप का बनाते हैं, वो कैफ़े टाइप का। ठीक है। उसको पूरा स्नो से कवर करते हैं जिसको हम इग्लो बोलते हैं। तो वहाँ पे उसको बनाया गया था, कहाँ पे? गुलमर्ग में। बहुत ज़्यादा बड़ा था, तो उसका नाम जो था स्नो ग्लो, स्नो ग्लू। ठीक है। तो ये कहाँ पे ओपन किया गया था? गुलमर्ग में। क्लियर है? गुलमर्ग आता है डिस्ट्रिक्ट बारामूला। गुलमर्ग कम्स इन डिस्ट्रिक्ट बारामूला। एंड एक चीज़, गुलमर्ग में ही गुलमर्ग गंडोला भी है, जो एक फ्रेंच कंपनी है उसने उसको बनाया था वहाँ पे। क्लियर है? नेक्स्ट, सेंट्रल लॉन्च जे के फर्स्ट फ्री टेलीमेडिसिन सर्विस इन कठुआ। जब भी आप फर्स्ट देखोगे ना किसी भी जगह करंट अफेयर में, तो उसको आप वहाँ पे रेड मार्क करो, क्योंकि जो फर्स्ट होता है ना, हमेशा जब भी कोई चीज़ पहली बार लॉन्च होती है, दैट बिकम्स वेरी मच इंपॉर्टेंट। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे टेलीमेडिसन सर्विस, आपको इतना याद रखना है, टेलीमेडिसन सर्विस लॉन्च की गई है कहाँ पे? कठुआ डिस्ट्रिक्ट में। बस, और कुछ इसमें ज़्यादा घुसने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। द नेक्स्ट इज जे के टॉप द लिस्ट ऑफ स्टेट यूटीज
where most attacks on journalists were done as per the Indian Press Freedom Report. जे में जो जर्नलिस्ट्स आपको पता है, घर घर में जर्नलिस्ट आपको देखने को मिलेंगे आजकल, लेकिन उन पे जो अटैक्स होते हैं उनमें जे पहले नंबर पे है, स्टेट में या यूटी की बात करें हम। इसको किसने बोला? इसको बोला है इंडियन प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट ने। इंडियन प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट ने बोला है कि जे में जितने भी जर्नलिस्ट हैं उन पे अटैक्स ज़्यादा होते हैं, यानी कि फर्स्ट नंबर पे जे इसमें है जहाँ पे अटैक्स बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, उसके बाद अदर स्टेट्स इंक्लूड इन द लिस्ट, उसके बाद है यूपी एंड देन मध्य प्रदेश एंड त्रिपुरा, यानी कि पहले है जे टॉप किया है जे ने, उसके बाद यूपी, देन एमपी, देन त्रिपुरा, जहाँ पे जर्नलिस्ट पर ज़्यादा अटैक्स होते हैं। बारामूला बिकम्स वन ऑफ द टॉप 5 इम्प्रूव्ड एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट एज पर नीति आयोग। जो नीति आयोग एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट बहुत अच्छा काम करता है, ठीक है, जो डिस्ट्रिक्ट बहुत अच्छा काम करता है तो नीति आयोग आपको पता है एक प्लानिंग बॉडी है। जब प्लानिंग कमीशन को 2015 में जब उसको अबंड किया गया, उसको बंद किया गया, उसके बाद नीति आयोग ने उसकी प्लेस ले ली है। ठीक है, तो उसने बोला है कि जो बारामूला है वो वन ऑफ द टॉप 5 इम्प्रूव्ड है, ठीक है, जहाँ पे बहुत ही अच्छा काम हुआ है। ठीक, नेक्स्ट इज इंडियाज फर्स्ट केबल स्टेट रेलवे ब्रिज आंजी खड ब्रिज। ठीक है, कौन सा? पहला जब भी मैंने आपको पहले ही बोला, जब भी आप फर्स्ट देखोगे ना उसको आप रेड मार्क किया करो। इंडिया फर्स्ट केबल स्टेट रेलवे ब्रिज, यानी कि केबल स्टेट रेलवे ब्रिज कहाँ पे है? अंजी खड़ ब्रिज, उसका नाम क्या है? अंजी खड़ ब्रिज। इट कनेक्ट्स कटरा रियासी, कनेक्ट किसको करता है? कटरा और रियासी को, एट द उधमपुर श्रीनगर बारामूला रूट। तो रेलवे का जो आपने सुना होगा, जो जे से, जो जम्मू से रेलवे आ रही है कहाँ तक? बानीहाल तक। ठीक, जो ये रूट है वहाँ पे एक ब्रिज है जो फर्स्ट केबल स्टेट ब्रिज होगा, आंजी खड़ ब्रिज उसका नाम है। ठीक है, ये कनेक्ट करेगा कटरा रियासी आपको डायरेक्ट, क्योंकि आपके सिलेबस में है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट की बात की तो सिलेबस में है ये पॉइंट, इसको ज़्यादा अच्छे से ध्यान दो। ठीक है, आपको डायरेक्ट आ सकता है जो आंजी खड़ ब्रिज है ये किसको कनेक्ट करता है? ये कनेक्ट करता है कटरा और रियासी को। ठीक, सेक्शन है उधमपुर, यानी कि रेलवे की बात हो रही है उधमपुर से लेकर श्रीनगर तक, उसके बाद बारामूला रूट जो पड़ता है रेलवे का, इंडियन रेलवे का। ठीक है, और जो ये प्रोजेक्ट है जो उधमपुर बारामूला श्रीनगर रेलवे प्रोजेक्ट है, इसको कौन सी रेलवेज अंडरटेक कर रही है? कौन सी रेलवे इस पे, कौन सा रेलवे इस पे काम करता है? वो है कोंकण रेलवेज। क्लियर है? नेक्स्ट इज सादिया तारिक 15-year-old गर्ल फ्रॉम श्रीनगर जे वन गोल्ड मेडल इन मॉस्को वुशो स्टार्स चैंपियनशिप। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि गोल्ड मेडल की बात हो रही है यहाँ पे। मेडल कौन सा है? गोल्ड मेडल है। ठीक, तो सादिया तारिक, आपको नाम भी याद रखना है, आपको प्लेस याद रखनी है, यानी कि नाम सादिया तारिक है, कहाँ किस एरिया से बिलोंग करती है? श्रीनगर से बिलोंग करती है। क्या जीता है? गोल्ड। कहाँ पे गोल्ड जीता है? मॉस्को वुशो स्टार चैंपियनशिप। क्लियर है? तो इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिए। PM approves extension of modernization of police forces scheme till 2025 to 2025 to 26, यानी कि जो मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस फोर्सेस है उस जो प्राइम मिनिस्टर ने उसको लॉन्च किया था, अब उसको एक्सटेंशन दिया गया कहाँ तक? 2026 तक। ये जो स्कीम चल रही थी मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस फोर्सेस की, उसको एक मॉडर्न वेपनाइजेशन, उसमें सब कुछ आता है, वेपनाइजेशन, टेक्नोलॉजी, जो साइबर पुलिस है, सब कुछ उसमें आएगा, उसको मॉडर्न लेवल पे लेके जाना है। अब उस यो जो स्कीम है उसको एक्सटेंड किया गया है 2025 से लेके 2026 तक। द सेंट्रल गवर्नमेंट लॉन्च्ड द जन भागीदारी एम्पावरमेंट, जन भागीदारी एम्पावरमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट किसने? यहाँ पे फिर से मैं बोल रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है, अब से डायरेक्ट वहाँ पे क्वेश्चन होगा, जन भागीदारी एम्पावरमेंट किसने लॉन्च किया है? वहाँ पे दिया होगा जे गवर्नमेंट। ठीक, मिनिस्टर ऑफ एनीथिंग लाइक कुछ भी होगा, जे गवर्नमेंट, नीति आयोग, सेंट्रल गवर्नमेंट, तो आपका ऑप्शन रहेगा सेंट्रल गवर्नमेंट। किसने? सेंट्रल गवर्नमेंट। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने कौन सी स्कीम लॉन्च की? जन भागीदारी एम्पावरमेंट। पोर्टल एक है ये इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इस डेट को। ठीक है, आपको यहाँ पे याद सिर्फ इतना ही रखना है, ये जो जन भागीदारी एम्पावरमेंट स्कीम है ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च की है। कहाँ पे? यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में। उसके बाद है जम्मू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड टाटा हॉस्पिटल्स साइन MOU
टू डेवलप मॉडर्न कैंसर केयर फैसिलिटीज़। ठीक है, आपको क्या याद रखना है? आपको याद रखना है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू और टाटा हॉस्पिटल, ये आपस में काम करेंगे। किस पे काम करेंगे? कैंसर केयर फैसिलिटीज़ में। क्लियर है? नेक्स्ट इज J&K बिकम्स फर्स्ट यूटी टू इंटीग्रेट नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम NSWS। फिर से मैं बोल रहा हूँ, फर्स्ट आया ना तो आपको अच्छे से इसको थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना है। J&K बिकम्स फर्स्ट यूटी टू इंटीग्रेट नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम। अब मार्च की बात करेंगे। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन वॉज रीओपनड फॉर पब्लिक ऑन 23 मार्च 2020। इट इज एशियाज लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन। ट्यूलिप गार्डन जो है उसको ओपन किया गया है, यूजुअली मार्च में ही ओपन होता है। तो ट्यूलिप गार्डन क्या है? ट्यूलिप गार्डन है एशिया का लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन। यहाँ पे मार्च अप्रैल जो ट्यूलिप होते हैं वो रहते हैं, उसके बाद नहीं होते हैं। तो इस टाइम ड्यूरेशन पे वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा टूरिस्ट का रश होता है। ये जो ट्यूलिप गार्डन है जो ज़बरवन रेंज है, ज़बरवन जो रेंज है उसी में पड़ता है। वहाँ पे निशात, शालमोर, चश्मा शाही, उसी रेंज में ये भी है। नेक्स्ट इज स्काई व्यू पत्नी टॉप बिकम्स द इंडिया फर्स्ट सस्टेनेबल टूरिस्ट डेस्टिनेशन। फिर से फर्स्ट आया ना, फिर से इंपॉर्टेंट। कौन सी? स्काई व्यू पत्नी टॉप। स्काई व्यू पत्नी टॉप क्या बन गया है? इंडिया फर्स्ट सस्टेनेबल टूरिस्ट डेस्टिनेशन। ठीक है, सस्टेनेबल टूरिस्ट डेस्टिनेशन कौन बन गया है? स्की व्यू पत्नी टॉप। पत्नी टॉप हैज़ द लॉन्गेस्ट जिगजैग जिप लाइन इन एशिया। याद रखिए आप, पत्नी टॉप में क्या है? लॉन्गेस्ट जिगजैग जिप लाइन इन एशिया। एशिया में सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट जो जिगजैग जिप लाइन है वो कहाँ पे है? पत्नी टॉप में। महाराजा गुलाब सिंह 20-foot bronze statue in Lakhanpur, Katwa is made by पद्म श्री रविंद्र जमवाल। जो महाराजा गुलाब सिंह का है ब्राउन स्टैचू बनाया गया 20 फीट है। कहाँ पे? कठवा में। कठवा, लखनपुर कठवा में। ठीक है, उसको किसने बनाया है? पद्माश्री रविंद्र जमवाल। नाम भी आप याद रखिए। और किस डिस्ट्रिक्ट में है? कठवा डिस्ट्रिक्ट के लखनपुर एरिया में। फर्स्ट लद्दाख क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप वॉज हेल्ड एट लेह। फर्स्ट लद्दाख क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप वॉज हेल्ड एट लेह। लेह में पहली क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप हेल्ड हुई। J&K receives third best tabule award in popular choice category in Republican Day Parade। ये भी important है। क्या मिला है J&K को? थर्ड बेस्ट टेब्यूल अवार्ड इन पॉपुलर चॉइस कैटेगरी इन रिपब्लिक डे परेड को। J&K को क्या क्या मिला है? थर्ड बेस्ट पॉपुलर अवार्ड। J&K बैंक विनर्स सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज अवार्ड फॉर फाइनेंशियल ईयर 2020-2021। J&K बैंक ने अवार्ड जीता है। किस में अवार्ड जीता है? उसने अवार्ड जीता है सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है, जो लॉन्च स्कीम हुई है उसमें बैंकिंग लिंकेज अवार्ड। ये है सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज अवार्ड। किसने ये जीता है? J&K बैंक ने, फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2020-2021। जम्मू एंड कश्मीर रैंक थर्ड इन नीति आयोग सेकंड एडिशन ऑफ द एक्सपोर्ट प्रीपेयर्डनेस इंडेक्स। एक्सपोर्ट प्रीपेयर्डनेस इंडेक्स 2021 लॉन्च हुआ है। किसने इसको लॉन्च किया है? नीति आयोग ने। कौन सा एडिशन है? थर्ड एडिशन है। इसमें जो J&K की रैंक है वो है सेकंड। काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको याद रखिए, इसको अच्छे से याद रखिए। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा भी है नीति आयोग सेकंड एडिशन ऑफ द एक्सपोर्ट प्रीपेयर्डनेस इंडेक्स 2021। यहाँ में जो गुजरात है, एक सेकंड में आपको दिखाता हूँ फिर से। हाँ जी, यहाँ पे जो गुजरात है इसने फर्स्ट रैंक ली है, महाराष्ट्र उसके बाद सेकंड, उसके बाद कर्नाटका थर्ड। अगर यूटीज की बात करें, ठीक है, अगर यूटीज की बात है, दिल्ली का नंबर पहला है और J&K का नंबर थर्ड पे है। किसमें? नीति आयोग एक्सपोर्ट प्रीपेयर्डनेस इंडेक्स। आपसे ये जीके के हिसाब से भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, आपसे डायरेक्टली भी पूछा जाता था कि एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स कौन इशू करता है, कौन लॉन्च करता है? तो आपका जवाब होगा नीति आयोग। तो इसमें जो रैंक हुई है, ये कौन सा एडिशन, कौन सा था? एडिशन थर्ड था। 2021 की बात करेंगे। अब 2022 होगा, जो नेक्स्ट आएगा वो फोर्थ होगा एडिशन, सॉरी थर्ड होगा। ये सेकंड एडिशन है। यहाँ पे J&K की जो रैंक है वो है थर्ड। इन मैं यहाँ पे स्टेटस की बात नहीं कर रहा हूँ, ओवरऑल यहाँ पे मैं यूटीज़ की बात कर रहा हूँ। यूटीज़ में J&K की लेवल है, सॉरी J&K की रैंक है थर्ड। ठीक है, नेक्स्ट इज
द फर्स्ट GI सर्टिफाइड सिलिक कॉर्पेटस कश्मीर कॉर्पेटस फ्लैग्ड ऑफ टू जर्मनी, यानी कि जो GI मिला था कश्मीरी हैंडीक्राफ्ट जो सिलिक ये था, सॉरी जो हैंडमेड कॉर्पेटस जो था उसको GI टैग मिला था इसी ईयर में, वो आपको पता होगा। अब वो कहाँ फ्लैग्ड ऑफ हुआ, वो हुआ जर्मनी। दिल्ली से पहले उसको दिल्ली लिया गया, ये जो कॉर्पोरेट्स थे, उसके बाद उनको कहाँ पे शिफ्ट करना था, जर्मनी। तो आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जो सर्टिफाइड सिलिक कॉर्पोरेट्स है जिनको GI टैग भी मिला है, वो किस कंट्री में फ्लैग्ड ऑफ हुए हैं, वो किस कंट्री को भेजे गए हैं। तो वो है आपका आंसर होगा यूरोपियन कंट्री में जर्मनी जो है। रजिस्टर्ड जियोग्राफिकल इंडिकेशन जी टैग फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, कौन कौन से उसको हम देखेंगे। देखिए किन किन को मिला है जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। इसका मतलब क्या होता है GI का टैग? इसका मतलब ये होता है, फॉर एग्जांपल अगर हमारे यहाँ पे कानी शाल है, तो यहाँ की एक पहचान है। यहाँ पे ये जो कानी शाल है अल्टीमेट है, एक यूनिक प्रोडक्ट है यहाँ पे, और नहीं और इंडिया में किसी जगह नहीं बनाया जाता। तो इसको एक क्रेडिबिलिटी हासिल है कश्मीर की कि कानी शाल कश्मीर का एक फेमस हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट है। तो हम इसको एक जियोग्राफिकल लोकेशन देंगे, इंडिकेशन देंगे कि ये भाई यहाँ का प्रोडक्ट होगा, इसको हम बिला झिझक खरीदी, ये एक ब्रांड टाइप का प्रोडक्ट होगा। तो उस प्रोडक्ट की पहचान बनाने के लिए, उसको एक स्ट्रंग देने के लिए, एक नाम देने के लिए जियोग्राफिकल इंडिकेशन का टैग दिया जाता है। तो यहाँ पे किन किन प्रोडक्ट्स को GI टैग मिला है J&K में, वो देखते हैं। गुज्जी मशरूम जो है एग्रीकल्चर कैटेगरी में आता है, इसको भी मिला है। कानिशा जो हैंडीक्राफ्ट्स में आता है, इसको भी मिला है। कश्मीरी हैंड नॉटेड कॉर्पेट्स, ठीक है, जिसमें सिलिक कॉर्पेट्स भी आते हैं और दूसरे टाइप्स के भी कॉर्पेट्स आते हैं जिनको जर्मनी भेजा गया है, वो यही कैटेगरी है। वो कौन सी कैटेगरी में? हैंडीक्राफ्ट्स। कश्मीरी पेपर मैच, ये भी हैंडीक्राफ्ट्स की है। कश्मीरी पश्मीना, ये भी हैंडीक्राफ्ट्स की है। कश्मीरी सोजनी क्राफ्ट हैंडीक्राफ्ट्स। कश्मीरी वॉलनट वुड कार्विंग, ये हैंडीक्राफ्ट्स। कश्मीरी सैफरॉन एग्रीकल्चर। ख़त्म बंद, ये हैंडीक्राफ्ट्स। तो कुल जो हमारे J&K में GI टैग मिला है वो है टोटल 9 कैटेगरीज में हमें GI टैग मिला है, ठीक है। इसमें से भी क्वेश्चन आ चुका है, फाइनेंस आपका जो अकाउंट असिस्टेंट का पेपर हुआ वहाँ पे GI टैग से एक क्वेश्चन आया है। तो करंट अफेयर से 2-3 क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे। Shri Amit Shah attended the 83rd Rising Day celebration of the Central Reserve Police Force CRPF in Jammu as the chief guest। जो 83rd राइजिंग डे मतलब जो यहाँ पे जो CRPF का उसको बनना हुआ, उसको उसके लिए मनाया जाता है। इस बार ये फर्स्ट टाइम हुआ है जबकि जो ये राइजिंग डे है ये मनाया गया आउटसाइड दिल्ली। इससे पहले ये हर टाइम कहाँ पे मनाया जाता था? दिल्ली में। लेकिन इस बार जो अमित शाह थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसको जम्मू में मनाने का प्लान किया और वहाँ पे वो चीफ गेस्ट थे। ऋतिक शर्मा वन गोल्ड इन 56 क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप हेल्ड इन कोहिमा में जो 56 क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप हुई उसमें ऋतिक शर्मा ने जीता है गोल्ड। वो कहाँ से है? वो है कठवा से। 3 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट आपके लिए। कौन है ऋतिक शर्मा, उसका नाम, क्या जीता है गोल्ड, किस में गोल्ड जीता है? 56 क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप में। वो कहाँ से बिलोंग करते हैं? कठवा में। क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप ये कहाँ पे हुई थी? कोहिमा में। क्लियर है? अब हम बजट की बात करेंगे, जो बजट हुआ था उसकी हम बात करेंगे। बजट 2022-2023, ठीक है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण प्रेजेंटेड 1.42 lakh crore budget for the financial year 2022-2023 for the UT of J&K in Lok Sabha on March 14, 2022। 1.42 लाख करोड़ बजट इस बार J&K के लिए पास हुआ है। अब क्या क्या है इस बजट की हाईलाइट इंपॉर्टेंट, जो आपको लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, उसको हम देखेंगे। पहला जो है इस बजट में, J&K गवर्नमेंट विल बी स्पेंडिंग 112,950 करोड़ इन फिजिकल ईयर 2022-2023। कितना स्पेंड करेगी? डेवलपमेंट कामों पे, दूसरे काम पे, सोशल वेलफेयर स्कीम्स में, नरेगा में, बाकी जो भी रूरल डेवलपमेंट है, कितना खर्च करेगी? 112,950 करोड़ रुपीस। क्लियर है? सेकंड,
द बजट एस्टिमेटेड शो दैट रुपीज 68206 करोड़, दैट इज 34% ऑफ द इनकम ऑफ द यूटी वुड कम फ्रॉम द सेंटर एज ग्रांट्स। यानी कि 34% जो इनकम है, यानी कि जो जे एंड के यूटी को मिल रही है खर्च करने के लिए, वो कहाँ से आएगी? वो आएगी सेंटर गवर्नमेंट से एज ग्रांट्स। कितना? 34%। फॉर एग्जांपल मैं आपको ऐसे समझाऊंगा, अगर जे एंड के की जो इनकम है, जहाँ से जे एंड को पैसा आता है ठीक है, लेट से वो है 100 रुपीज़। ठीक, तो इस 100 रुपीज़ में 34 किसका कंट्रीब्यूशन होगा? वो होगा सेंटर ग्रांट्स का। सिंपल इसका यही मानना है। ठीक है, प्रोजेक्ट ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट ग्रोथ रेट, इस पर जो GSDP जो ग्रोथ रेट होती है, वो इस बार प्रोजेक्ट किया गया बजट में 7.5% एस्टिमेटेड है। फिर होगा नहीं होगा वो दूसरी बात है, लेकिन आपको याद रखना है 7.5% GSDP ग्रोथ रेट प्रोजेक्ट की गई है बजट 2022-2023 में। टारगेट हैज़ बीन फॉर कंस्ट्रक्टिंग ऑफ 5400 हाउस अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना है, इसको 2000 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, 2000 में इसको लॉन्च किया गया। इस बार का जो टारगेट है कि आपको फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में बनाने, वो है 54,000 हाउस आपको इस टाइम बनाने हैं प्रधानमंत्री आवास योजना में, ये जो फाइनेंशियल ईयर हमारा है। 4 मेजर नेशनल हाईवेज, कौन कौन सी है? 4 मेजर नेशनल हाईवेज। ठीक है, क्या करना है नेशनल हाईवेज को? आर बीइंग कंप्लीटेड ड्यूरिंग 2022। इस साल में 4 बड़ी नेशनल हाईवे जो वो कंप्लीट की जाएंगी। कौन सी है वो? जम्मू अखनूर रोड, छननी सदमहादेव रोड, समीरिंग रोड जम्मू, बारामूला गुलमर्ग रोड। मैंने फिर से बोला, अगर आपका कोई भी करंट अफेयर्स में जो टॉपिक है, अगर आपका वो सिलेबस में है, आपके लेटेस्ट आपका सिलेबस है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, तो यहाँ पे पॉइंट कौन सा आया? ट्रांसपोर्ट का, कम्युनिकेशन का, तो आपको इस पर ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, तो ये जो आपको रोड से आपको याद रखने हैं। ठीक है अब अब देखेंगे जो एलोकेशन ऑफ फंड्स हुए हैं, अब उनको देखेंगे हम, ये किन सेक्टर्स को क्या क्या फंड्स एलोकेट हुए। यहाँ पे आप देखेंगे सेक्टर नेम, डिपार्टमेंट नेम, और यहाँ पे देखेंगे एलोकेशन ऑफ फंड्स इन करोड़। ठीक है, एग्रीकल्चर को 2835 करोड़, रूरल डेवलपमेंट 5443, पावर सेक्टर 8768 करोड़, स्कूल एंड हायर एजुकेशन 11,832 करोड़, हेल्थ 7,873 करोड़, पंचायत एंड अर्बन लोकल बॉडीज 1313 करोड़, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट 357 करोड़, जल जीवन मिशन 7750 करोड़, हॉर्टिकल्चर 646 करोड़। ठीक है, एग्रीकल्चर यहाँ पे मतलब कि मैंने इसलिए यहाँ पे रखा है, फॉर एग्जांपल अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि बजट 2022-2023 में एग्रीकल्चर के लिए कितना एलोकेटेड फंड किया गया। ठीक है, ये भी हो सकता है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो इनको थोड़ा सा आप देखिएगा यहाँ पे देखिए एक और चीज़, रुपी एज इट कम्स रुपीज एट इज गो, यानी कि हमें आता का हमारी इनकम कहाँ से आती है और हम खर्च किस पे करते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे हमारे जो टैक्सेस आते हैं वो है 15%। ठीक है, लेट से अगर हमारी 100 रुपीज़ इनकम है, उसमें 15 रुपीज़ हमें टैक्स से आते हैं, हमारे खुद के टैक्सेस से। ठीक है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम से उनसे हमें 90 रुपीज़ मिलते हैं। आप परसेंट मत रखिए, आप या ये रखिए कि हमारी जो इनकम है वो है 100 रुपीज़, उसमें 15 रुपीज़ हमें टैक्सेस से आते हैं। ठीक है, और 90 रुपीज़ हमें सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम से आती है। और उसके बाद 8% ओन नॉन टैक्स, जो नॉन टैक्स है यानी कि टैक्स के बगैर जो हमारी इनकम है वो है 8%, यानी कि 8 रुपीज़। देन है ARM एसेट मोनेटाइजेशन, उसमें हमारे 8 रुपीज़ या 8% आते हैं। PMDP में 7%, और सबसे ज़्यादा जो मैंने अभी बोला 34% हमारी इनकम कहाँ से आती है? एज सेंट्रल ग्रांट्स। और बोरोविंग्स जो हम कर्जा लेते हैं वो है 9%। ठीक, कुल मिला के ये 100%, यानी कि जहाँ से हमें इनकम आती है खर्च करने के लिए। ये तो हो गए हमारी इनकम कहाँ से आती है। अब हमें खर्च भी करना है, एक्सपेंड भी करना है। अब हम देखेंगे कि हम एक्सपेंड कहाँ करते हैं, हमारा एक्सपेंडिचर क्या है। 29% हम सैलरीज देते हैं, जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनको सैलरी मिलती है वो है 29%। पेंशन हम देते हैं वो है 9%। हमें इंटरेस्ट देना पड़ता है, जो हमने लोन्स लिए होते हैं, बोरोइंग्स की होती है, वो है 6%।
सेंट्रल कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो हम कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं मशीनरीज वगैरह, तो वो है हमारे 37%, उन पर हमें 37% खर्चा होता है, बाकी है 19%। तो ये आपको पता होना चाहिए अपनी सिटी के बारे में, हमें पैसा कहाँ से आता है, किसका हमें ज़्यादा शेयर है। हमारा ज़्यादा शेयर है जो इनकम का, वो है सेंट्रल ग्रांट्स। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा शेयर है हमारा, वो है हमारे सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, उसके बाद है ओन टैक्सेस। ठीक, ऐसे ही हमें पैसा किस सेक्टर पे ज़्यादा खर्च होता है, सबसे ज़्यादा हमें होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर 37%, उसके बाद सैलरीज 29%। इट वॉज ऑल अबाउट द बजट। नाउ आगे देखते हैं। इंटर ब्लॉक टूर्नामेंट अंडर सांसद खेल स्पोर्ट द रेसलिंग एंड एथलेटिक्स कॉम्पिटिशन वर हेल्ड एट डोडा सब सिटी। देखिए रिसेंटली आपने देखा होगा कि आपसे प्लेसेस पूछी जाते हैं। अपने मैंने फिर से बोला कि फाइनेंस में ऐसे कम से कम आपको 4-5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो करंट अफेयर से रिलेटेड है। वहाँ पे क्वेश्चन एक ये था कि कोई एक इवेंट हुआ था, वो हुआ था डोडा भद्रवाह में। तो प्लेस, मेरे कहने का मतलब प्लेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या है, इंटर ब्लॉक टूर्नामेंट अंडर किसके, सांसद खेल स्पर्धा, इसके अंडर। ठीक है, जो रेसलिंग एथलेटिक्स का कंपटीशन, ये कहाँ पे हुआ था, ये हुआ था डोडा सपोर्टर्स स्टेडियम में। नेक्स्ट इज लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा हैज लॉन्च्ड माई गो जम्मू एंड कश्मीर विद द एम ऑफ अचीविंग द गोल ऑफ गुड गवर्नेंस। यानी कि माई गवर्नमेंट या माई गो आप बोलिए, किसने इसको लॉन्च किया है, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने। इसके लिए विद द एम ऑफ अचीविंग गोल ऑफ गुड गवर्नेंस। जो गुड गवर्नेंस है, गुड गवर्नेंस का क्या मतलब है, पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी, फॉर द बेटरमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, हर एक चीज़ इसमें आती है। ठीक है, उसको अचीव करने के, उस गोल को अचीव करने के लिए एक ऐप उन्होंने लॉन्च किया, उसका नाम है माई गो। ठीक है, किसने लॉन्च किए, लेफ्टिनेंट मनोज सिन्हा ने। रिसेंटली म्यूजिकल फाउंटेन वाज इंस्टॉल्ड इन बागे बहु पार्क। एक म्यूजिकल फाउंटेन ये किया, इंस्टॉल किया गया, कहाँ पे, बागी बहु पार्क में। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, म्यूजिकल फाउंटेन वाज इंस्टॉल्ड इन बागी बहु, शालीमार, निशात, ऐसे दिया जाएंगे ऑप्शन। आपका आंसर होगा बागी बहु। बागी बहु जो पार्क है, उसको एस्टेब्लिश किया गया था 1980 में। ठीक है, क्योंकि तावी रिवर पे है जम्मू में। हॉट एयर बैलून इज इनॉग्रेटेड इन जबरवन। जो हॉट एयर बैलून, उसको इनॉग्रेट किया गया कहाँ पे, जबरवन पार्क जो है, जबरवन रेंज में, श्रीनगर में। नम्रता मोदी वन प्रियादर्शनी अवार्ड फॉर बेस्ट वुमेन एंटरप्रेन्योर। ये आप लिख के लीजिए, ये क्वेश्चन डेफिनेटली होगा इस बार, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नम्रता मोदी एक वुमेन एंटरप्रेन्योर है, एक्सिस बैंक में काम करती है एज ए मैनेजर, आई थिंक कुछ है एक्सिस बैंक में। ठीक है, वो आपको याद नहीं रखना है, लेकिन ये याद रखना है, पहली वुमेन है JNK से जिसको मिला है बेस्ट वुमेन एंटरप्रेन्योर अवार्ड। किसको, नम्रता मोदी को। ये है जम्मू से। कहाँ से है, जम्मू से। इस टाइम मैं श्योर हूँ ये क्वेश्चन किसी ना किसी पेपर में ज़रूर होगा। LG मनोज सिन्हा इनॉग्रेटेड गोल्फ ट्रेनिंग एकेडमी एट जम्मू तावी गोल्फ कोर्स। किसने इनॉग्रेटेड किया है, LG मनोज सिन्हा ने। क्या, गोल्फ ट्रेनिंग एकेडमी, कहाँ पे, जम्मू तावी, जम्मू में जो तावी गोल्फ कोर्स है वहाँ पे। क्या, गोल्फ ट्रेनिंग एकेडमी। JNK 9th सेंचुरी स्कल्पचर ऑफ लॉर्ड विष्णु रिकवर्ड फ्रॉम जहलम रिवर इन पुलवामा। जो 9th सेंचुरी का स्कल्पचर है, किसका, लॉर्ड विष्णु का, उसको रिकवर किया गया कहाँ से, जहलम रिवर से, जो कि जहलम रिवर में, लेकिन किस प्लेस में, पुलवामा जो है वहाँ पे इसको रिकवर किया गया। उसके बाद है अंडर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना उधमपुर बिकम अ टॉप परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट इन JNK। ये जो स्कीम है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ये आप मुझे कमेंट में बोलेंगे कि इसको गवर्नमेंट ने कब लॉन्च किया था। इसमें उधमपुर जो है ये बन गया है टॉप परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट, यानी कि इस प्रोजेक्ट में उधमपुर ने सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस दी है। ठीक, नेक्स्ट इज सांबा डिस्ट्रिक्ट बिकम्स द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया टू कवर 100% ऑफ इट्स पॉपुलेशन अंडर द ABPMJAY सेहत स्कीम। ये स्कीम है कि ABPMJAY, इसमें जो सांबा डिस्ट्रिक्ट है उसने उसकी जो जितनी पॉपुलेशन है उसको इस स्कीम के अंडर लाया है। ठीक है, सांबा डिस्ट्रिक्ट बन गया है पहला, क्या किया है, 100% जो इसकी पॉपुलेशन है, ये इंडिया की मैं बात, ये खाली JNK में नहीं है, इन इंडिया
ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। पूरी कंट्री में पहला डिस्ट्रिक्ट बन गया है जिसने जितने भी इसकी जो पॉपुलेशन है उसको किस स्कीम के अंडर लाया है, ABPMJY सेहत स्कीम के अंडर लाया है। नेक्स्ट इज आर्मी डेडिकेट्स फर्स्ट फ्लोटिंग हैमलेट ऑन श्रीनगर डल्स टू सिटीजनस। ठीक है, क्या आर्मी ने क्या डेडिकेट किया है, फर्स्ट फ्लोटिंग हैमलेट ऑन जो डल लेक में है वहाँ पे किसको किया है, सिटीजन्स को। द सॉफ्ट लॉन्च ऑफ कचरी मोहल्ला, किस मोहल्ला में, कचरी मोहल्ला, एज अ सैम्पल टूरिस्ट फ्लोटिंग विलेज वॉज डन बाय किसने, जनरल ऑफिसर कमांडिंग चिनार कॉर्पस लेफ्टिनेंट जनरल DP पांडे एंड डिविजनल कमिश्नर कश्मीर पेंट्रो। तो आर्मी ने वहाँ पे जो कचरी मोहल्ला है वहाँ पे एक फर्स्ट फ्लोटिंग हैमलेट ये जो डेडिकेट किया है किसको, सिटीजन्स को। नेक्स्ट इज पाली बिकम्स इंडिया फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल पंचायत। पाली जो है ये बन गया है इंडिया का पहला क्या, कार्बन न्यूट्रल पंचायत। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंडिया की बात है, फर्स्ट और इंडिया यानी कि कंट्री में पहला, दैट बिकम्स वेरी मच इंपॉर्टेंट। क्या लिखा गया है, द नॉन स्क्रिप्ट हैमलेट ऑफ पाली इन जम्मू एंड कश्मीर इज बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट ऑफ सांबा। पाली कहाँ पे, सांबा डिस्ट्रिक्ट में। ठीक, बिकम द कंट्रीज फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल पंचायत with Prime Minister Narendra Modi dedicated to the nation a 500 kilowatt solar plant installed in a record time of nearly 3 weeks. The project was completed at a cost of 2.75 crore in a round time. देखो क्या हुआ है, जो PM मोदी साहब हैं उन्होंने क्या किया, 500 किलोवाट का सोलर प्लांट वहाँ पे इंस्टॉल करवाया। ठीक है, 3 वीक्स में, बहुत ज़्यादा ये रिकॉर्डेड टाइम है, काफ़ी कम समय में। कहाँ पे, पाली डिस्ट्रिक्ट सांबा में, जिसकी वजह से, ठीक है, इसी की वजह से ये क्या बन गया, कार्बन न्यूट्रल पंचायत। क्लियर है, पाली जो है, पाली पंचायत जो है ये है डिस्ट्रिक्ट सांबा में, वहाँ पे 500 kV सोलर प्लांट इंस्टॉल करवाया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने खाली 3 वीक्स में। ठीक है, जिसपे खर्चा आया 2.75 करोड़ का। ठीक है, जिसकी वजह से पाली बन गया है इंडिया का फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल पंचायत। आई थिंक क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट इज The Cabinet Committee on Economic Affairs, chaired by Prime Minister Narendra Modi, has approved the construction of 540 megawatt cover hydro project located on Chenab River in Kishtwar district of United Arab Jammu and Kashmir. देखो क्या हुआ है, कैबिनेट कमेटी है किसकी, इकोनॉमिक अफेयर्स में, उसका जो चेयर किसका हेड है, प्राइम मिनिस्टर। तो उसने क्या किया, उसने अप्रूव किया है 540 मेगावाट कवर हाइड्रो प्रोजेक्ट। ठीक है, जो कि किस रिवर पे है, चिनाब रिवर पे, किस डिस्ट्रिक्ट में, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में, यानी कि उसको अप्रूव किया गया। आप इस पे 540 मेगावाट का एच हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बना सकते हो। द प्रोजेक्ट विल बी इम्प्लीमेंटेड बाय चिनाब वेरी प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड विच इज जॉइंट वेंचर कंपनी बिटवीन NHPC एंड JKSPDC। यानी कि जो चिनाब वेरी पावर प्रोजेक्ट है वो दोनों से मिला है, यानी कि एक NHPC नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन और जम्मू एंड कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ये दोनों से बना है क्या, चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स। ठीक है, ये इसको इम्प्लीमेंट करेगी। क्लियर है यहाँ तक।